सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर अप ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पटना विमेंस कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाएं आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले के जो वीडियोस हैं यानी कि पार्ट 6 तक के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के चेकआउट ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसमें भी सारे जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया है जो कि पटना विमेंस कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। सो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट बार्टिन ऑफ ट्रेन टू प्लेस इन द ईयर। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1191 में फर्स्ट बार्टिन ऑफ ट्रेन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन है? तो फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चंस हैं जो कि पटना विमेंस कॉलेज में पूछे जाएंगे डैट विल बी MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन जो होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। बट मैं केवल आप लोगों को डायरेक्टली आंसर बता दे रही हूँ ताकि आपको केवल आंसर पता होगा तो MCQs में जो करेक्ट आंसर है वो आप डायरेक्टली चूज़ कर पाओगे, टिक कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। तो हम लोग किसे नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? ऑफकोर्स सरोजनी नायडू इज़ द वन जिन्हें हम नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोनिम्स ऑफ वॉक। एनोनिम्स ऑफ वॉक का हो जाएगा क्लियर, लूसिड, सेंसिबल। ठीक है, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। आप सभी ने पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे कि जो मुगल डायनेस्टी है वो बाबर के द्वारा शुरू किया गया था, स्टार्ट करा गया था। एंड आपने पढ़ा भी होगा कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, इस तरीके से जो मुगल डायनेस्टी है वो चला था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ अकबर रूल यानी कि अकबर ने कब कौन से ईयर से कौन से ईयर तक में रूल करा था? तो 1556 से लेकर के 1605 तक में अकबर ने रूल करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी नोन एज सिटी ऑफ नवाब्स। तो नवाबों का शहर हम किससे बोलते हैं? तो नवाबों का जो शहर है वो लखनऊ होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसका कैपिटल कौन है? तो वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC को हम लोग कैपिटल ऑफ USA जानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया। तो नेशनल म्यूजियम को जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है वो लार्जेस्ट म्यूजियम यानी कि सबसे बड़ा म्यूजियम अपने भारत देश में है। नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। तो लोकसभा में 552 सीटें जो हैं वो होती हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो राजनाथ सिंह जो है वो अपने देश के डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी करंट में है। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ पंजाब। तो पंजाब का जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडलीनेस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो नाइट ब्लाइंडलीनेस जो होता है वो विटामिन A की कमी के कारण होता है। आप कभी आई के डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको अगर आई का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको बोलते होंगे कि गाजर खाओ या विटामिन A का जो सप्लीमेंट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाओ जिससे कि तुमको जो आँख की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, है ना। तो विटामिन A जो होता है वो अपनी आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि विटामिन A जो होता है उसकी कमी के कारण नाइट ब्लाइंडलीनेस होता है। अगला क्वेश्चन है, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो 1945 में उसे एस्टैब्लिश करा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ सिखिज्म। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे कि गुरु नानक देव जी जो हैं वो फाउंडर ऑफ सिखिज्म है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड इन। तो 1600 जो सदी था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करा गया था। अर्थ इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट। आप सभी लोग जानते हो कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं क्योंकि पृथ्वी पे पानी है। अगला क्वेश्चन है, हज़ारीबाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो आप सभी लोग जानते हो कि हज़ारीबाग जो है वो झारखंड में है। एंड झारखंड में है तो ये जो स्टेट यहाँ पे पूछा जा रहा है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। तो हज़ारीबाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो उसका आंसर हो जाएगा K2। K2 जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया है। लार्जेस्ट रोड इन इंडिया। तो ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जो GT रोड है उसे हम लार्जेस्ट रोड इन इंडिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि USA के द्वारा लिया गया है, लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम इज क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। तो जो तमिलनाडु है वहाँ का जो क्लासिकल डांस है वो भारतनाट्यम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या है? तो कथक है।
ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो जीके के हैं एंड ये आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। गैस नोन एज लाफिंग गैस, तो जो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उसे हम लाफिंग गैस बोलते हैं, जो कि अगर इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाए तो सभी लोग हंसने लगेंगे बिल्कुल पागलों की तरह, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गवर्नर ऑफ बिहार, तो आप सभी लोग जानते हो कि श्री फागू चौहान जो है वो गवर्नर ऑफ बिहार हैं अभी प्रेजेंट में। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टैब्लिश्ड इन, तो उसे सूरत में स्टैब्लिश किया गया था। कौन से ईयर में स्टैब्लिश करा गया था? तो 1668 में स्टैब्लिश करा गया था। फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, तो ये मैंने आप लोगों को बताया है, राजा राम मोहन राय जो हैं वो फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज रह चुके हैं। कौन से ईयर में? तो 1828 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया ऑफ इंडिया, तो गोवा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू एरिया। विच कोर्ट स्टैंड एट एपेक्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन इन इंडिया इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिखिज्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ईयर प्लान, तो 1951 से 1956 करेक्ट आंसर होगा। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क, आप सभी को मैंने बताया भी है। LIC वॉज स्टैब्लिश्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। LIC कौन से ईयर में इस्टेब्लिश करा गया था? तो 1956 में से इस्टेब्लिश करा गया था। पोलियो वैक्सीन अकर्स ड्यू टू, तो पोलियो वायरस जो होता है, पोलियो वैक्सीन किसके लिए लगाया जाता है कि पोलियो वायरस जो है वो ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं हम सभी। पार्टीशन ऑफ बिहार टुक प्लेस इन विच ईयर, तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बिहार हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग मसैक्र जो था वो कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, याद रखिएगा 1919 में जलियांवाला मसैक्र हुआ था। नन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टैब्लिश्ड इन, तो 1920 में हुआ था। हु इज़ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप सभी लोगों को पता होगा मनसुख मंडवाडिया जो है वो करंट में हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमनेस्टी इंटरनेशनल वाज स्टैब्लिश्ड इन, तो 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल स्टैब्लिश करा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स कि आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आज हम लोग कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे जनरल नॉलेज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, फिर हम लोग रीजनिंग और मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड, ये सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट बैटल इन इंडिया, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाईएस्ट बैटलफील्ड इन इंडिया का आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा मरीना बीच जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है, वो लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट गुरुद्वारा इन वर्ल्ड, तो गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में सिचुएटेड है वो लार्जेस्ट गुरुद्वारा इन वर्ल्ड है। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। तो जो भारत रत्न होता है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है अपने भारत देश का। लार्जेस्ट लेक विथ सलाइन वाटर, इसका आंसर हो जाएगा चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो करंट में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रमेश पोखरियाल जी के इस्तीफा के बाद चेंज कर दिए गए हैं जो कि हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि करंट में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ताजमहल वाज डेजिग्नेटेड हेरिटेज साइट एंड बाय हुम, तो 1983 में यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को हेरिटेज साइट का बोला गया था एंड 1983 में यूनेस्को के द्वारा करा गया था, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डांडी मार्च कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक डांडी मार्च चला था ताकि सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया जा सके, उसके लिए गांधी जी ने डांडी मार्च करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 23 नोन एज, तो मार्च 23 नोन एज शहीद दिवस यानी कि मार्टियर दिवस जिसे हम बोल सकते हैं। तो मार्टियर दिवस या शहीद दिवस हम लोग 23 मार्च को क्यों बोलते हैं? तो उस दिन भगत सिंह, सुखदेव थप्पड़ और शिव रमन राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था और वो लोग खुशी खुशी देश के लिए शहीद हो गए थे, इसीलिए प्रतिवर्ष 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में उन्हें याद करते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो यूनाइटेड नेशन जो है वो 24 अक्टूबर को जो है वो स्टैब्लिश करा गया था और
24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश करा गया था एंड प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को हम लोग यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वाइटामिन नोन एज नाइसिन? तो वाइटामिन B3 जिसे हम नाइसिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नाइसिन जो है वो कौन से विटामिन को बोलते हैं? तो वाइटामिन B3 को हम लोग नाइसिन बोलते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन, नर्व सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो ह्यूमन बॉडी में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। ठीक है, मर्क्यूरी में हम लोग नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो करंट में जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो अपने भारत देश के वो है पीयूष गोयल जी। ठीक है, पीयूष गोयल जी जो हैं वो करंट में रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। हु वाज फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, हु वाज फर्स्ट एंड लास्ट लेडी मुस्लिम रूलर इन इंडिया? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजिया सुल्तान। ठीक है, वो फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम लेडी थी जो कि वो रूल की थी अपने भारत देश में, उनका नाम था रजिया सुल्तान। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। तो पहला तो होता है जुपिटर और जुपिटर के बाद में होता है सैटर्न। ठीक है, और सैटर्न का वो जो गोल होता है, जो साइड में चक्र जो होता है वो क्या चीज़ से बना होता है? आइस से बना होता है और डस्ट से बना हुआ होता है ना। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट डेजर्ट जो है अपने भारत देश में वो है थार डेजर्ट। अगला क्वेश्चन है, लास्ट मुस्लिम एम्परर। तो लास्ट मुस्लिम जो एम्परर रहे थे वो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गादन इज रिटन बाय। तो गादन जो है, गोदान जो है वो मुस्लिम सॉरी स्टूडेंट्स, गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि गोदान एक बुक है जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। एंशिएंट नेम ऑफ पटना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का पहला नाम था। ठीक है, स्टीम इंजन इज डिस्कवर्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के पटना वुमेंस कॉलेज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है एंड होपफुली कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा। अगर आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग क्वेरी करनी है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।